उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। बरखा का सामना करने से तो मैं बच गया, पर घर तो लौटना ही था। संजू से तो मुलाकात होनी थी। आज किसे धोखा दे के आ रहे हो देव? क्या बताऊं तुम्हें दोस्त? मत कहो मुझे दोस्त। तुम जैसा खुदगर्ज, कायर और कमजोर इंसान मेरा तो क्या किसी का दोस्त नहीं हो सकता। क्या बिगाड़ा था बरखा ने तुम्हारा? यही कसूर था ना उसका कि वो तुमसे सच्चा प्यार करती थी। यही कसूर था ना उसका कि उसने तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के सपने देखे थे। यही कसूर था ना उसका कि वो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी। क्यों क्या तुमने देव? क्यों क्यों? क्योंकि मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। मतलब? मैं HIV पॉजिटिव हूं। सब कुछ खत्म हो गया मेरे दोस्त, सब कुछ। कुछ खत्म नहीं हुआ देव, कुछ खत्म नहीं हुआ। मैं जानता हूं इस वक्त तेरे दिल पर क्या बीत रही है, पर तू अपने आप को अकेला मत समझ, घबरा मत। HIV होने के बाद भी आदमी सामान्य जिंदगी जी सकता है, सिर्फ एक अच्छे इलाज से, खाने पीने और सेहत का पूरा ख्याल रख के। अब जीना ही कौन चाहता है दोस्त? जिसके लिए जीता था वो तो किसी और की हो चुकी है। मैं हिम्मत हार चुका था मास्टर जी। मुझे लगता था कि सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझसे दूर रहना चाहेंगे, पर संजू ने मुझ पर ताने नहीं मारे, बल्कि मेरा हौसला बढ़ाया। उसे तब भी उम्मीद थी कि हम इन तमाम मुसीबतों से बाहर आ जाएंगे। जीजी, 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 क्या हुआ कांता? जीजी, टिंकू के पापा पूरी तरह से ठीक हो गए। अचानक वो एकदम ठीक हो गए जीजी। सच? कांता, सब देवी माँ की कृपा है। क्यों भाई, ये टेसवे क्यों बहे जा रहे हैं? कोई मर गया क्या? आप भी ना बस। वो कांता बता रही है कि प्रवीण अचानक ही पूरी तरह से ठीक हो गया है।
और अब वो पहले की तरह बात कर सकता है, चल फिर सकता है। कांता, मैं तो कहती हूँ कि हमें तुरंत मंदिर जाना चाहिए और घर में सत्यनारायण की कथा रखनी चाहिए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तू क्यों गुलाचे मार रही है? वो अपाहिज चलने लगा, बोलने लगा तो अपने कौन सा दिन फिर गए? एक बात सुन ले, 2 लात हमें लात मारने के लिए और एक लंबी जबान हमें दुत्कारने के लिए और निकल आई। इज्जत तो वैसे ही 98-54 की रह गई है इस घर में। इसका वो परवीन खामोशी का ढोंग करता था, तो कम से कम अभिमन्यु के प्रकोप से तो बचा हुआ था। अब उसे कौन बचाएगा? तू। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहा हूं? तेरे भगवान देवी देवता कुछ करते हैं ना तो सोच समझ के करते हैं। अपाहिज बनाया था, अपाहिज ही रहने दो उसको, फायदा होगा, चाहे ढोंग ही सही। ढोंग नहीं कर रहे थे वो। शर्म आनी चाहिए आपको। एक अपाहिज इंसान के बारे में ऐसा सोचना और बोलना, सही कहा था आपने। लौटे और जूते लगने चाहिए आपको। निकाल बाहर कर देना चाहिए आप लोगों को इस बड़े घर से। जबान संभाल करके। कांता, ये क्या कह रही है तू? आप जैसों से भले की उम्मीद करना सांप से दोस्ती करने जैसा है। अरे आप जैसे लोग किसी के हो ही नहीं सकते। तो संजू ने क्या हाल निकाला? मास्टर जी, संजू हमेशा दिल का सच्चा और बेबाक रहा। जाओ जाकर मिलो उससे। कम से कम उसे बता तो दो। क्या बता दूं? वही जो सच है। उससे क्या होगा? जानना उसका हक है देव। और कम से कम वो तुम्हें बेवफा तो नहीं समझेगी। भोजपुर कहा था ना? हाँ। भाग देव।
भाई साहब ये भोजपुरा की बस वो जा रही है। ओ रुको, ओ भाई साहब, ओ राजपुरा वाले, ओ भाई साहब। देव, देव, तुम यहाँ? हाँ हाँ वो ये देव है, हमारे पड़ोस में रहते हैं। और देव, ये है मेरे पति। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। वो मैं शादी में नहीं आ सका तो सोचा इसीलिए यहाँ बधाई देने चले आए। कोई बात नहीं, कोई जरूरी काम आ गया होगा। हाँ, जरूरी काम ही आ गया होगा। आप मेरे लिए पानी और बिस्किट ले आएंगे? मुझे सफर में बहुत प्यास लगती है। हाँ, अभी लाता हूँ। मैं अभी आया भाई साहब।